नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कविता सहर्ष स्वीकारा, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इस कविता में कवि ने जो कहा है, मतलब जो भी कवि ने बोला है कि जो भी कुछ परमात्मा ने उसको दिया है वो उसने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। ये कविता जो है छायावादी चेतना से प्रेरित है, जिसमें मनुष्य जो है सुख दुख राग विराग हर्ष विषाद आशा निराशा उठापटक भावों को सहर्ष अंगीकार या स्वीकार करने की प्रेरणा प्रदान की है कवि ने इसमें। इसके साथ यह कविता उस विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करती है जिससे कवि को प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो इसका पहला पद्यांश है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यानी जिंदगी में जो कुछ भी है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। कवि यहाँ पर कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, यानी सुख है या दुख है, खुशी है या गम है, आशा है निराशा है, द्वेष है उठापटक है, जो भी कुछ है उसको मैंने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। अर्थात मेरे जीवन में जो भी जैसी भी परिस्थितियाँ आई उनको मैंने प्रसन्नता से ग्रहण कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ये कवि कहता है कि इस जीवन में मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हें प्यारा लगने वाला है। अर्थात कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में वही इकट्ठा किया है जो आपको प्रिय लगने वाला है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, यह गर्व से युक्त गरीबी, गर्बीली गरीबी यानी गर्व से युक्त गरीबी, ये जीवन के जो गंभीर अनुभव हैं यानी खट्टे मीठे अनुभव हैं, सुख दुख के जो अनुभव हैं, जो मेरे विचारों का वैभव है, जो मेरे अंदर जो विचार उठते हैं भाव उठते हैं, वो सब उस ऐश्वर्य रूपी जो भाव हैं वो श्रेष्ठ विचार हैं। दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, दृढ़ता और जो मेरे अंदर जो भावों की सरिता है, भावों की जो नदी है, मौलिक है, सब मौलिक है। वो सब क्या है? सब कुछ मौलिक है, अर्थात उसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, इसमें बनावटी या गढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। ये मौलिक है, सब कुछ कुदरती है, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। कवि कहते हैं कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यानी इस जगत में प्रतिपल जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकाशित है और जो कुछ दिखाई नहीं देता, अर्थात यह गोचर अगोचर यानी जो सजीव और निर्जीव है, जगत में तुम्हारा ही संवेदन है। यानी तुमने ही सब कुछ बनाया हुआ है, जो सुख दुख है वो तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। ये संसार में सजीव है निर्जीव है, चलता है या नहीं चलता, ये सब कुछ क्या है? ये तुमने ही बनाया हुआ है। तुम्हारे ही सुख दुख की अनुभूति है जो दृश्य रूप में प्रतिक्षण आँखों के सामने रहती है। तो हे प्रभु, यह गोचर और अगोचर जगत आप ही के द्वारा निर्मित है। तो इसमें जो कवि है, कवि ने जीवन में सुख दुख और जो अवसाद हैं उठापटक है आदि को सम्यक भाव यानी समान भाव से
जो अपनाने की प्रेरणा दी है। अभी सुख में जो है व्यक्ति जो है ज़्यादा खुश ना का अनुभव ना करे, खुशी का अनुभव ना करे, और दुख में ज़्यादा दुखी ना हो, यही प्रेरणा जो है कवि ने हमें दी है। दूसरा पद्यांश है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, वो मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो इसमें भी जो कवि है उसने रहस्यवादी चेतना का परिचय देते हुए मनुष्य और परमात्मा के अटूट संबंध का उल्लेख किया है। इसमें कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता नाता है, यानी क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या आपके साथ क्या रिश्ता क्या नाता है, मैं ये नहीं जानता। अर्थात आप इसमें मेरा क्या संबंध है, मेरा आपके साथ अटूट संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, पानी का सोता है। इन दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना मौजूद है। मैं इस झरने को जितनी बार भी खाली करता हूँ, यह बार बार अपने आप उतना ही भर जाता है। अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय ये है कि आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम रूपी झरना प्रवाहित है। मैं बार बार प्रयास करके इसे खाली करना चाहता हूँ, परंतु यह फिर भी भर जाता है। यानी इसमें कवि ये कहता है कि हे परमात्मा, आपके प्रति मेरा दिल जो है वो स्नेह और प्रेम से भरा हुआ है। वो जो है प्रेम जो है वो कम होने की बजाय और ही बढ़ता जाता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहता है कि हे असीम सत्ता वाले, यानी हे परमात्मा, मेरे भीतर हृदय में तुम मीठे पानी का स्रोत या झरना मौजूद है और बाहर तुम विराजमान हो। कवि का कथन है कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्काता हुआ खिलता हुआ चंद्रमा इस धरती पर अपनी शीतल चांदनी को बिखेरता रहता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा या स्वरूप खिलता रहता है। मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, यानी चांद जो है रात भर मुस्कुराता रहता है और इस धरती पर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा या आपका ही जो स्वरूप है वो रहता है और मेरी आत्मा में सदैव आपका ही स्वरूप छाया रहता है। आगे है तीसरा पद्यांश, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही प्रवेष्टि आच्छादित रहने का रमणीय है उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। इसमें भी जो कवि है उसने यही प्रेरणा दी है कि जीवन में जैसे भी पल आए उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कवि जो है प्रभु को या सीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपको भूल जाने की जो भूल की है उसके लिए आप मुझे वास्तव में दंडित करें। यानी मैं आपको भूल गया, इसलिए आप क्या करो, मुझे दंड दो। आपको भूल कर जो मैंने अपराध किया है उसके लिए दंड अवश्य देना चाहिए, अतः मुझे आप दंड दें। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालो। जिस प्रकार धरा के दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या के समान गहरा अंधेरा छाया रहता है। जो दक्षिण ध्रुव है, धरती का दक्षिण छोर है, दक्षिण किनारा है, उसमें क्या रहता है भी जो है अंधकार, हमेशा अंधकार छाया रहता है। तो कवि ये कहता है कि ठीक वैसा ही अंधकार अपने शरीर और चेहरे पर झेलूं। यानी जैसे दक्षिण ध्रुव, धरती का जो दक्षिण ध्रुवी है वहाँ पर अंधकार छाया रहता है,
उसी प्रकार का अंधकार जो है वो मेरे चेहरे पर भी मैं झेलूं, मैं महसूस करूं और मैं उसी में डूबकर स्नान लेना चाहता हूं। क्यों चाहता है? क्योंकि आपसे घिरे ढके हुए रहने का यह सुंदर प्रकाश अब मुझे सहन नहीं होता, कि जो तुमने मुझे रमणीय उजाला दिया है, रमणीय प्रकाश दिया है, वो अब मुझसे सहन नहीं होता। तो कवि जो है ये कहना चाहता है कि जब मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाती है तो क्या होता है कि मनुष्य जो है परमात्मा को भूल जाता है। और कवि ये कहता है कि आपने जो मुझे ये खुशियाँ दी हैं, जो मुझे ये जीवन में उजाला दिया है, उनके कारण भी मैं आपको भूल गया था और इसलिए मैं दंड का भागी हूँ। मैं मतलब कवि ये कहना चाहता है कि मुझे दुख दो, यानी अंधकार दो। जैसे दक्षिण ध्रुव पर अंधकार छाया रहता है, वैसे ही मुझे भी अंधकार में उड़ेल दो, यानी मुझे दुखों से भर दो। क्यों? ताकि मैं आपको याद रख सकूं। क्योंकि जो मनुष्य है वो परमात्मा को दुख में ही सिमरन करता है, सुख में सिमरन कोई नहीं करता। तो इसलिए कवि ने कहा है कि मुझे अंधकार से भर दो, मेरे चेहरे में मतलब मेरे जीवन में दुखों को समा दो, मेरे हृदय को पीड़ा दो। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब कवि ये कहता है कि अब कवि की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है, जो ममता के बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं, ये मेरे चारों ओर यानी कवि के चारों ओर मंडराते रहते हैं। अब इन ममता के बादलों की मंडराती जो कोमलता है वो कवि के हृदय को क्या देती है? पीड़ा देती है। जिन ममता रूपी बादलों को देखकर कवि कहता है कि मैं जो है आनंदित होता था, मुझे खुशी मिलती थी, अब वो ममता रूपी बादल जो है कैसे हैं? पीड़ा देने वाले हैं। यानी जो ममता की छाया के जो बादल हैं, यानी जो सुख के पल थे, कवि ये कहता है कि वो मुझे पहले खुशी देते थे, लेकिन अब क्या करते हैं? मेरे हृदय को अंदर ही अंदर वो पीड़ा पहुंचाते हैं। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। अब ये आत्मा कैसी हो गई है? कमज़ोर हो गई है, अधिक कष्ट सहने की शक्ति इसमें नहीं रही है। अब तो मेरी आत्मा इतनी कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई है कि मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण कैसी रहती है? परेशान रहती है, दुखी रहती है, छटपटाती छाती की भव्यता डराती है। इसलिए वह जो है भव्यता आने वाले समय में अवश्य घटित होने के कारण मेरे कमज़ोर और शक्तिहीन हृदय को डराती है। जो ये खुशी के पल हैं, जो मेरे जीवन में जो शक्तिशाली जो पल हैं, वो क्या करते हैं? वो मेरी छाती पर जो है सांप की तरह लौटते हैं, यानी मुझे बहुत दुख देते हैं। जो ये आपके जो ममता के जो बादल हैं वो मुझे उससे क्या हो गया? मेरी आत्मा जो है कमज़ोर हो गई है, मेरी आत्मा जो है अब छटपटाती रहती है। कवि कहता है कि अब तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुझे देखकर लोग सांत्वना देते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा दुखों को सहलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब तो मन बहला देने वाली या दुखों को सहला देने वाली आत्मीयता को सहन नहीं होती। भी जो लोग हैं आकर के मुझे बहलाते हैं, सहलाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, कवि ये कहता है कि अब मुझसे ये सहन नहीं होता। मुझे जो है लोगों का प्रेम नहीं बल्कि परमात्मा का प्रेम चाहिए। तो कवि ये कहता है कि जो आपने जो सुख के पल मुझे दिए हैं, मैं उनको ग्रहण नहीं करना चाहता, मैं दुख के पलों में ही अच्छा था, ताकि उसमें आपकी याद मुझे आती थी। कवि जो इस पद्यांश में यही कहना चाहता है। अगला पद्यांश है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। इसमें भी कवि ने जो है अपने जो असीम सत्ता के प्रति अपना जो प्रेम है वो समर्पित किया है। अब कवि जो है उस विशेष सत्ता यानी प्रभु यानी परमात्मा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे वास्तव में दंड दें,
जिससे मैं पाताल लोक की अंधेरे की गुफाओं में, गुफाओं का मतलब होता है गुफाओं में, और विवरों क्या होता है, छिद्र होता है, छेद, गुफाओं में, विवरों में यानी छिद्रों में, और धुएं के काले बादलों में के बीच में बिल्कुल गुम हो जाऊं। यानी मुझे ऐसा दंड दो कि मैं इन अंधेरी गुफाओं के छिद्रों में और धुएं के बादलों में जो है खो जाऊं। बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कहता है कि मैं इन गुफाओं में क्या हो जाऊं, बिल्कुल गुम हो जाऊं, बिल्कुल जो है लापता हो जाऊं। क्यों लापता हो जाऊं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। यानी वहाँ भी मैं आपको ढूंढ लूँगा और मैं आपको प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि वहाँ भी आप हो, आप मेरे साथ हो, उस अंधेरे में मैं अकेला नहीं हूँ। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण का घेरा है। तो कवि ये कहता है कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है या मेरा संभव है या होने वाला है, वह सब कुछ तुम्हारे ही कारणों का चक्र है और तुम्हारे ही कार्यों का ऐश्वर्य है, धन दौलत है, सुख के साधन है। यानी जो मेरा है वो तुम्हारा है। मैं अगर दुख में हूँ तो इसका मतलब वो भी तुम्हारा है, अगर मैं सुख में हूँ, मैं सुखी हूँ तो भी तुम्हारा है, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है। तुम ही इसके कर्ता धर्ता हो। यानी मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है। कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। कवि का कथन है कि अब तक तो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद आदि जो कुछ भी था, वह सब कुछ मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अर्थात मेरे जीवन में जो कुछ था उसको मैंने बिना विवाद के यानी बिना लड़ाई के इसलिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि जो कुछ मेरी ज़िंदगी में है वह सब कुछ क्या है, तुम्हारा ही दिया हुआ है, सब कुछ तूने ही दिया है, इसलिए उसको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्योंकि जो मेरा है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो है इसने कवि ने कहा कि जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हें प्यारा है, इसलिए मुझे मिला है। तो यह सब आपकी देन, जैसे मैंने खुशी से होकर उसको स्वीकार कर लिया है। तो ये थी आपकी कविता सहर्ष स्वीकारा, मुक्ति माधव बोध के द्वारा जो है रचित थी।